हेलो एवरीवन। संस्कृत की क्लास में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अव्यय प्रकरण के अंतर्गत स्थान सूचक अव्यय। अव्यय को हमने 3 भागों में विभाजित किया था: समय सूचक अव्यय, स्थान सूचक अव्यय और रीति सूचक अव्यय। पिछली क्लास में हमने समय सूचक अव्यय के विषय में पढ़ा था। आज हम स्थान सूचक अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। वे अव्यय जिनसे हमें किसी स्थान का बोध होता हो उन्हें स्थान सूचक अव्यय कहते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला अव्यय है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। वह कहाँ रहता है, वह कहाँ पढ़ता है, वह कहाँ खेलता है, वह कहाँ गाता है। एक स्थान का बोध होगा। स कुत्र वसति, वह कहाँ रहता है। दूसरा अव्यय है अत्र। अत्र का मतलब है यहाँ। अत्र बालकः अस्ति, यहाँ बालक है। तीसरा अव्यय है तत्र। तत्र का मतलब होता है वहाँ, वहाँ। तत्र छात्राः पठन्ति, वहाँ छात्र पढ़ते हैं। चौथा अव्यय है कुतः, कहाँ से। भवान कुतः समायातः, आप कहाँ से आए हैं। कुतः का मतलब कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं। इतस्ततः, इधर उधर। कपिलः इतस्ततः पश्यति, कपिल नाम का कोई लड़का है, पढ़ते समय इधर उधर देखता है, तो कपिलः इतस्ततः पश्यति, कपिल इधर उधर देखता है। बहि, बहि का मतलब होता है बाहर। और इस बहि के योग में कारक प्रकरण पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, बहि के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रामात् बहि नदी बहती, गांव के बाहर नदी बहती है। ये अव्यय आपके कोर्स में स्थान सूचक अव्यय थे। कौन कौन से हैं। कुत्र यानी कहाँ, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां, कुतः यानी कहां से, इतस्ततः यानी इधर उधर, और बहि यानी बाहर। इन अव्यय का आपको अर्थ याद रखना है। पेपर में कैसे आता है वो देखो। पेपर में एक मंजूषा देता है। मंजूषा का मतलब होता है कोष्ठक में कुछ शब्द देता है। यहां पर मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं बहि, कुत्र और तत्र। ये एग्जाम्पल है। फिर आपको 3 सेंटेंस लिख के देगा खालिस्तान वाले। पहला स खालिस्तान निवसति, दूसरा नगरात् खालिस्तान वृक्षाः सन्ति, तीसरा बालकाः खालिस्तान क्रीडन्ति। आपको करना क्या होता है, इस मंजूषा में से शब्दों को लेकर के ये जो फिल इन का ब्लैंक है इनको भरना होता है। कैसे भरते हैं। सबसे पहले जो मंजूषा में शब्द दिए हुए होते हैं उनका हिंदी अर्थ आना चाहिए। बहि का मतलब बाहर, कुत्र का मतलब कहाँ, तत्र का मतलब वहां। इसके बाद जो हमें सेंटेंस दिए हुए हैं उन सेंटेंस का अर्थ भी आना। पर्टिकुलर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन टूटा फूटा थोड़ा सा अंदेशा अर्थ आ जाए। जैसे स यानी वह, निवसति यानी रहता है, नगरात् यानी नगर के, वृक्षा यानी वृक्ष, संति यानी है, नगर के वृक्ष हैं, बालकाः यानी बालक, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। अब देखो, अब हमें करना क्या है, इन तीनों में से कोई एक में आएगा। फिर देखो स यानी वह, बहि बाहर, निवसति रहता है। बहि के योग में विभक्ति कौन सी आती है, पंचमी, तो इसका मतलब यहां पर बहि नहीं आएगा, छोड़ दो। दूसरा देखो स कुत्र निवसति, वह कहाँ रहता है, तो पहले में क्या आ जाएगा पुत्र। और जब हमने कुत्र को प्रयोग में कर लिया तो पुत्र के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा लो। दूसरा देखो नगरात् वृक्षाः सन्ति, नगरात् में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, और पंचमी विभक्ति किसके योग में आते हैं, बहि के योग में, तो यहाँ क्या आएगा बहि। नगरात्
बहिः वृक्षाः सन्ति। अब अपने पास सेंटेंस एक बचा है और अव्यय भी एक बचा है, तो बहुत ही इजी है, इसको इसमें लिख दो। इस प्रकार से आपको बोर्ड की एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मंजूषा में जो अव्यय दिए हुए हैं उन अव्यय का हिंदी अर्थ हमें आना चाहिए। इसके बाद जो सेंटेंस हमारे पास हैं उनका नॉर्मली अर्थ आना चाहिए, टूटा फूटा अर्थ आना चाहिए, और फिर इन जो अव्यय दिए गए हैं उनको इसमें भरना होता है। तो सबसे पहले आपको इन अव्यय का अर्थ याद होना चाहिए, तभी ये वाला क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और 4 नंबर का आता है, 4 नंबर आपको पूरे पूरे इसमें प्राप्त होते हैं। ये था हमारा स्थान सूचक अव्यय। अगली क्लास में हम रीति सूचक अव्यय के विषय में पढ़ेंगे।